कहानी के किरदारों के नाम। अपने नाम की कहानी के लिए कमेंट करें। एक ऐसी कहानी जिसमें रचाई गई एक घटिया साजिश और 7 मासूम शहजादियों से छीना गया उनका घर और उनके साथी। क्या उन मासूम शहजादियों को उनका सब कुछ वापस मिल पाएगा? चलें कहानी शुरू करते हैं। दूर पहाड़ों में दिलकश वादी थी जिसे अमीराबाद कहा जाता था। वो वादी अपने नाम की तरह ही अमीर थी, क्योंकि उस वादी में सोने के दरख्त पाए जाते थे और नदियों के पानी से हीरे निकलते थे। उस वादी के लोग बहुत अमीर थे। वहाँ रहने वालों के घर मॉडर्न तर्ज के बने थे। उन लोगों की जिंदगी बहुत पुरसुकून थी। उन घरों की तरह उनका रहन सहन भी मॉडर्न था। वहाँ की रहने वाली खवातीन खुद नदियों से सोना और हीरे निकालती और अपने लिए जेवरात बनाती। सोना और कीमती हीरे उनके लिए कुदरत का एक हसीन तोहफा था। अमीराबाद वादी की सल्तनत थी जिसका महल हीरों से बना था और अपनी पूरी शान से वादी के बीच खड़ा था। उस वादी के हीरों को उस महल की बनावट के लिए इस्तेमाल किया गया था। सुबह जब सूरज की किरणें महल की मीनारों पे पड़ती तो उससे एक खूबसूरत चमक निकलती जो सब रोशनियों से मुनफरिद थी। महल का अक्स झील में हीरे की तरह चमकता था। उस महल में रहती थी 7 शहजादियां जो खूबसूरत और मासूम थी। राजा और रानी की जान उनमें बसती थी। उन 7 की खूबसूरत मुस्कुराहट और शरारतें पूरे महल में गूंजती। उस महल में हुकूमत थी राजा अहमद की, जो अपनी सल्तनत के फर्स्ट किंग थे। राजा अहमद एक अक्लमंद राजा थे। उनकी रहमदिली पूरे मुल्क में मशहूर थी। रानी ज़ारा जो गरीब लोगों का बहुत ख्याल रखती। दूर दूर की वादियों से लोग उनसे मदद मांगने आते थे। रानी ज़ारा उन्हें कभी खाली हाथ नहीं लौटाती थीं। 7 मासूम शहजादियां ऐमन, मासूमा, जन्नत, रोमा, आमना, तैयबा और इकरा वो अपने खिलौनों के साथ खेलती। राजा अहमद का एक भाई भी था जो सौतेला था, लेकिन राजा ने उसे हमेशा अपना सगा भाई समझा था। राजा अहमद हर काम में उसकी सलाह लेता था। शिकार पे भी उसके साथ जाता। राजा हैदर उस सल्तनत का दूसरा राजा था, लेकिन उसके पास कोई शाही जिम्मेदारी ना थी। राजा अहमद अभी उसे कोई जिम्मेदारी नहीं देना चाहते थे। राजा अहमद को लगता था कि हैदर अभी कोई भी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता, और उन्हें ठीक लगता था क्योंकि राजा हैदर शाही जिम्मेदारियों से दूर भागता था। राजा हैदर के 7 बेटे थे जो राजा अहमद की बेटियों से 4 साल बड़े थे। क्योंकि राजा अहमद के यहाँ औलाद कुछ देर से हुई थी, वो 7 शहजादे महल की रौनक थे। शहजादा उमर, हाशिम, जावियार, जमान, इब्राहिम, यूसुफ, हमजा वो 7 फुटबॉल शौक से खेलते थे। रानी ज़ारा और हीना में बहुत दोस्ती थी। वो दोनों बहनों की तरह रहती थीं। हीना की दिली ख्वाहिश थी कि 7 शहजादियां उनके 7 बेटों की दुल्हनें बनी। राजा अहमद भी हैदर से बहुत मोहब्बत करते थे। उन दोनों की मोहब्बत देख के लगता ही ना था कि वो दोनों सौतेले भाई हैं। हैदर बस अस्तबल का ख्याल रखता था। सब कुछ बहुत खूबसूरत था। बच्चों के खिलखिलाने की आवाजें महल में गूंजती थीं। वो सब महल के नन्हे फूल थे जिनके खिलने से ही ये महल महकता था। अक्सर सब शहजादे और शहजादियां इकट्ठे खेलते कूदते एक दूसरे के पीछे भागते थे। उनकी शरारतें महल के गार्डन को सर पे उठा लेती थीं। महल में एक वजूद ऐसा था जो एक साजिश सोच रहा था। रानी बेगम रुकैया हैदर की माँ और एक हासिद औरत जो उस महल पे हुकूमत करना चाहती थी। राजा अहमद रुकैया बेगम की बहुत इज्जत करता था। उसे हमेशा माँ का दर्जा देता था। रुकैया बेगम अपनी चालाकी अहमद के सामने जाहिर नहीं करती थी। रुकैया हैदर के दिल में राजा अहमद के लिए नफरत भरना चाहती थी, लेकिन हैदर हमेशा राजा अहमद को बड़े भाई की तरह इज्जत देता और उसकी बहुत तारीफ करता। यही बात रुकैया को हजम ना होती। वो चाहती थी हैदर और वो मिलके इस महल पे हुकूमत करें और हैदर के बेटे तख्त नशीन हों और अहमद महल से निकल जाए। रुकैया एक मंसूबा सोचती है और वो जानती थी तख्त के लिए अहमद हमेशा अपनी बेटियों को चुनेगा और यही बात दोनों भाइयों में फसाद डालेगी। बेटा, आपने शाही तख्त के लिए हैदर के कौन से बेटे को चुना है? अम्मा बेगम, मैं शाही तख्त के लिए हमेशा अपनी बेटी को चुनूंगा। लेकिन बेटियों की शादी हो जाएगी, फिर तो ये सल्तनत किसी बेटे को ही चलानी होगी। हैदर को ये सुन के गुस्सा आया कि अहमद अपनी बेटियों को तख्त के लिए चुनेगा, उसके बेटों को नहीं। हैदर के दिल में अहमद के लिए नफरत पैदा हो गई थी।
रात बहुत पुरसुकून होती है, जिसमें हर एक वजूद अपनी नींद पूरी करता है। लेकिन ये रात साजिश से भरी थी और इस साजिश को चांद और उसकी चांदनी ने देखा था। रुकैया बेगम महल में मौजूद एक सिल्वरी अलमारी के पास खड़ी उसे शातिर मुस्कुराहट के साथ देख रही थी। उसमें शाही जायदाद के कागजात थे। रुकैया बेगम के हाथ में शाही प्रॉपर्टी के पेपर थे, जिन्हें वो धोखे से अपने और हैदर के नाम करने वाली थी। उसने साबित कर दिया था कि सौतेला हमेशा सौतेला ही रहता है। रुकैया वो पेपर्स लिए हैदर के पास जाती है, जिसे देख वो हंसने लगता है। रुकैया बेगम हैदर और अहमद के बीच फसाद डालने में कामयाब रही थी। अगली सुबह हमेशा की तरह खूबसूरत थी। परिंदे आसमान पे उड़ते रिस्क की तलाश में निकल चुके थे और सूरज अपने पर पहाड़ों पे फैला रहा था। वो मंजर बहुत हसीन था। वादी में बारिश हो रही थी और छोटे सातों शहजादे अपने कमरे में सुकून से सो रहे थे, ये जाने बगैर कि उनकी मासूम दोस्तें उनसे बिछड़ने वाली हैं। सातों मासूम शहजादियां भी अपने कमरे में बारिश के मौसम में सुकून से सो रही थीं, ये जाने बिना कि अपने दोस्तों से और अपने घर से जुदा होने वाली हैं। राजा अहमद की शाही कुर्सी पे हैदर फर्स्ट किंग की हैसियत से चालाक मुस्कुराहट और जीत की चमक आंखों में लिए बैठा था। वो कुर्सी और महल अब हैदर का था। राजा अहमद जैसे ही हॉल में आते हैं तो हैदर को अपनी कुर्सी पे बैठे देख वो हैरान होते हैं, क्योंकि हैदर ने पहले कभी ये हरकत ना की थी। वो आगे बढ़ते हैं। हैदर राजा अहमद को प्रॉपर्टी पेपर्स दिखाता है, जो अब सब हैदर के नाम थे। अहमद की आंखों में हैरत और दुख था। जिसे उसने भाई से बढ़ के माना, आज उसने ही धोखा दिया। अहमद रुकैया बेगम से कुछ कहने लगता है, जब उसे हंसते हुए देखता है और समझ जाता है इस साजिश में हैदर और रुकैया दोनों शामिल हैं। उसे अपनों ने ही धोखा दिया था। रुकैया चिल्लाते हुए कहती, निकल जाओ मेरे महल से, तुम्हारी यहाँ कोई जगह नहीं। हैदर और रुकैया हंसते हैं अहमद की बेबसी पे और अहमद वहाँ से चला जाता है। अहमद और ज़ारा अपनी सातों बेटियों को लिए महल से चले जाते हैं। बाहर तेज बारिश हो रही थी। वो नहीं जानते थे वो कहाँ जाएंगे। जैसे ही उन सातों छोटे शहजादों को पता चलता है कि उनकी दोस्तें चली गई हैं, वो महल के दरवाजे पे रोते हुए उन्हें दूर जाता देखते हैं। तेज तूफान आता है और बादल बरसने लगते हैं। बादल भी राजा अहमद के लिए गमगीन थे। पूरा महल उदास था। उनका राजा उन्हें छोड़ के चला गया था। कमरे में शहजादे रो रहे थे। हमजा की मासूमा के साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी। वो रोते हुए हिना से पूछता है, मामा क्या मासूमा अब कभी वापस नहीं आएगी? हिना की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। हिना ने तो उन सातों को अपनी बहुएं बनाना था और क्या हो गया था। वो हमजा को चुप करवाती है। रुकैया बेगम और हैदर दोनों हंसते अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। अब महल पे उनका राज था, लेकिन शायद वो मकाफाते अमल को भूल गए थे। हिना एक मुखलिस औरत थी। अपने शौहर और सास की चालबाजी पे बहुत दुखी थी। वो ज़ारा और अहमद की खैरियत की दुआ करती थी, वो जहां भी हों महफूज हों। यूं कई आंधियां और कई तूफान आए जो अपने साथ 20 साल उड़ा के ले गए। पहाड़ों में सफेद बंगला था जो फूलों की बेलों से सजा था और बहुत खूबसूरत बना था। उस बंगले में रहते थे राजा अहमद, उनकी बीवी ज़ारा और 7 खूबसूरत बेटियां। 20 साल पहले राजा अहमद ने हिम्मत न हारी और अपनी बीवी और बेटियों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए बहुत मेहनत की। अहमद एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में जॉब करने लगे। रानी ज़ारा के बालों में सफेदी आ गई थी, लेकिन वो आज भी पहले की तरह खूबसूरत थीं और रोज अपनी लाडली बेटियों के लिए मजेदार खाने बनाती थीं। सातों शहजादियां भी अब बड़ी हो गई थीं और खूबसूरत भी। उनकी हंसी वादी में गूंजती और वो हमेशा एक साथ बारिश में नाचती गाती बहुत मजा करती थीं। और जब शाम में अहमद घर आता तो सब मिलके एक खुशगवार माहौल में खाना खाते थे। वो अपने गमों को पीछे छोड़ के जिंदगी में आगे बढ़ गए थे। सातों बहनी बहुत शौक से कोरियन ड्रामा देखती हैं। उन्हें ड्रामास के हीरो हीरोइन उन्हें बहुत पसंद थे। कभी कभी तो वो ड्रामा देख के शर्माती और हंस देती। ऐमन खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत ज़हीन भी थी। उसे बागबानी का बहुत शौक था। घर में जितने खूबसूरत फूल थे वो उसी के लगाए हुए थे। तैयबा भी एक खूबसूरत शहजादी बन गई थी। उसकी जामुनी आंखें और जामुनी बाल उसे और हसीन बनाते थे। वो अक्सर अपने फारिग वक्त में सिलाई कढ़ाई करती थी। जन्नत अपने हाथों का जादू चलाती थी और जब दिल करता सबके लिए कुछ ना कुछ बनाती रहती। वो एक शेफ बन सकती थी। उसके खाने की महक पूरी वादी में फैल जाती।
अब बारी है रोमा की, जो एक सफाई पसंद शहजादी थी। अपनी मरून आंखों से जहां धूल देखती फौरन सफाई करने बैठ जाती। उसका बस चले तो वो वादी की गली गली चमका दे। आमना सबसे संजीदा और तन्हाई पसंद थी। अक्सर वो अकेली घर के छोटे से बाग में आती। उसे वहां बहुत सुकून मिलता था। उसकी आंखों में एक चमक थी। मासूमा, जो अपने नाम की तरह मासूम थी। उसे नॉवल और बारिश बहुत पसंद थी। सारा दिन अपने नॉवेल्स की दुनिया में खोई रहती, जहां वो और उसका शहजादा था। मासूमा अक्सर ख्यालों में खो जाती, जिसमें उसका खूबसूरत गोल्डन बालों वाला शहजादा था। उसकी शक्ल हमजा से मिलती थी। वो उसके साथ बारिश में डांस करती थी। मासूमा को आज भी हमजा याद था, जब वो दोनों बचपन में एक साथ खेलते थे। वो खेल सिर्फ ख्वाबों में ही कहीं रह गया था। इकरा, जिसे सब नीली आंखों वाली बिल्ली कहते थे, जिसकी खूबसूरत झील जैसी नीली आंखें थीं। इकरा लॉयर बन रही थी। वो अहमद को उसका हक वापस दिलाना चाहती थी। कुछ दिन बाद एक तेज तूफान आता है। एक आजमाइश थी जो उनकी जिंदगी में आने वाली थी। आसमान पे काले बादल छाए थे और बिजली की कड़क खौफ फैला रही थी। राजा अहमद अपने कमरे में बैठा कोई किताब पढ़ रहा था, जब उसे शदीद खांसी होती है। खांसी इस कदर शदीद थी कि किताब नीचे गिर जाती है। राजा अहमद बीमार हो गए थे। वजह ज्यादा काम करना था। रानी ज़ारा और सातों शहजादियां परेशानी से उन्हें देख रही थीं। सबके लबों पे उनके लिए दुआ थी। ऐमन राजा अहमद के पास आती है और उन्हें कहती है, बाबा आप परेशान ना हो, हम सब ठीक कर देंगे। राजा अहमद अपनी बहादुर बेटी को देख के मुस्कुरा देते हैं। ऐमन जब पैसों वाली अलमारी खोलती है तो देखती है कि अलमारी खाली पड़ी थी। सब सेविंग्स राजा अहमद के इलाज में खर्च हो गई थीं। घर में खाने को कुछ ना था। ऐमन अपनी सब बहनों से कहती है, अब हमें सब संभालना होगा जब तक बाबा ठीक नहीं हो जाते। उन शहजादियों को मिल के अब काम करना था और घर चलाना था। ऐमन पेंटिंग में माहिर थी। उसने पेंटिंग्स बना के उन्हें बेचने का बिजनेस सोचा था। वो घर में बैठ के ऐसी जबरदस्त पेंटिंग बनाती कि सब देखते रह जाते। फिर ऐमन उन पेंटिंग्स को एग्जीबिशन में ले जाती, जहां सब लोग उसकी पेंटिंग्स को सराहते। बहुत से लोगों को उसकी पेंटिंग्स पसंद आती थी और वो खरीद लेते। तैयबा एक छोटे से स्कूल में टीचिंग करने लगी थी। उसे हिस्ट्री की काफी नॉलेज थी। वो हिस्ट्री टीचर बनी पुरानी स्टोरीज उन्हें बता रही थी। बच्चे बहुत शौक से अपनी प्यारी टीचर की बातें सुनते थे। वो उन्हें कलरिंग करना भी सिखाती थी और बच्चे शौक से उसकी सब बातें सुनते, उसे बिल्कुल तंग ना करते। जन्नत ने एक बेकर शॉप में बेकर की जॉब की। वो अपने हाथों से मजे मजे के केक्स बनाती और सजाती। उसके केक्स में जादू था जो हर किसी को पसंद आता। जब से उसने वो शॉप ज्वाइन की थी, तब से वहाँ कस्टमर्स का रश लग गया था। रोज केक लेने वाले लाइन में खड़े अपने केक का इंतजार करते थे। रोमा ने एक स्टॉल लगाया था जिसपे वो स्टफ टॉयज बेचती थी। रोमा कपड़े और रुई की मदद से बहुत क्यूट क्यूट टॉयज बनाती, जिसे देख कोई भी बच्चा दीवाना हो सकता था। रोमा अपने सब स्टफ टॉयज को एक स्टॉल पे रखे खड़ी थी और बहुत से बच्चे उससे टॉयज खरीद रहे थे। रोमा की आंखों में एक अलग चमक थी। आमना, जो एक बुटीक में क्लॉथ पे डिजाइनिंग करती थी, उसकी डिजाइन देख के लगता ना था ये हाथ से की गई है। वो बुटीक में भी खामोशी से काम करती। जो भी बुटीक में आता वो आमना के डिजाइन किए ड्रेसेस जरूर खरीदता था। बुटीक में आने वाली लड़कियां उसकी ड्रेसेस बहुत पसंद करती थीं। मासूमा ने फूल बेचने का काम किया। वो घर के गार्डन से अनोखे फूल तोड़ती। उनके घर के गार्डन में बहुत खूबसूरत फूल लगे थे। वो उन सब फूलों को एक वुडन कार्ट पे रखती और वादी के घरों के पास से गुजरती। बहुत सी छोटी लड़कियां उसके खूबसूरत फूल उससे खरीदती थीं। इकरा दिन में एक रेस्टोरेंट में वेटर की जॉब करती थी। सब उस मासूम नीली आंखों वाली लड़की को देखते और टिप जरूर देते। इकरा खुशी से वो काम करती। रात में घर आके इकरा अपनी स्टडी करती। उसे अपने बाबा को उनका हक वापस दिलाना था। वो सब नाजुक बहनें बहुत मेहनत करती। कुछ ही दिनों में उन सातों ने मेहनत करके काफी पैसे कमा लिए थे, जिससे उनके घर और राजा अहमद की दवा आसानी से आ जाती। अपनी मेहनत की कमाई हाथ में लिए उन सातों की आंखों में खुशी के आंसू थे। अपने हाथ के पैसों की खुशी थी। वो सब जब घर आती हैं तो उनके हाथों में राजा अहमद की दवा, फ्रूट्स और खाने की दीगर अशिया मौजूद थीं। रानी ज़ारा ये सब देख के बहुत खुश होती हैं। अगले दिन रानी ज़ारा ऐमन से कहती है, घर में लकड़ियां खत्म हो गईं, अब जंगल से लकड़ियां कौन लेगा? ऐमन कहती है, वो सब जाएंगी और लकड़ियां लाएंगी। वो सातों शहजादियां हाथों में चमकती कुल्हाड़ियां उठाए बहादुरी से घने जंगल की तरफ बढ़ रही होती हैं। उनके चेहरे पे कोई डर ना था।
वो सातों बहनें अलग अलग दरख्त के पास जाती हैं और मजबूती से दरख्त काटने लगती हैं। जिस मजबूती और ताकत से वो दरख्त काट रही थीं, लगता ना था वो पहली बार दरख्त काट रही हैं। उनकी हिम्मत बहुत बुलंद थी क्योंकि वो एक राजा की बेटियां थीं। दूसरी तरफ इकरा सब कटी हुई लकड़ियों को एक काट में जमा कर रही थीं और उस वजनी काट को खुद घसीटती आगे बढ़ रही थीं। उनकी हिम्मत और सब्र कमाल का था। जंगल में शाम हो रही थी और सब परिंदे अपने घर वापस जा रहे थे। वहीं जंगल में एक तालाब के पास 7 शहजादे बैठे थे। वो अमीराबाद के शहजादे थे। जी हाँ, वही 7 शहजादियों के बिछड़े बचपन के दोस्त। वो भी अब खूबसूरत और जवान हो गए थे। वो 7 अक्सर वहाँ जंगल में इकट्ठे आते थे। उमर, हाशिम, जावियार, जमान, इब्राहिम, यूसुफ, हमजा। वो आज भी अपनी उन बिछड़ी दोस्तों को याद करते थे। उन्होंने शहजादियों को ढूंढा था लेकिन वो कहीं ना मिली। आयमन, तैयबा और जन्नत, उन तीनों का पीछा एक शेर करने लगता है। वो चीखती हुई डरती भाग रही थीं। उनकी मदद को कोई नहीं आया था। तभी वो 7 शहजादे मैदान में भागते हुए नजर आते हैं। वो जंगल में बैठे थे। जब उन्हें चीख की आवाज आती है, वो फौरन मदद के लिए आते हैं। शेर के पास पहुंच के वो 7 किसी बहादुर हीरो की तरह शेर पे हमला करते हैं और उसे पंच मारते हैं। शेर डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। 7 शहजादियां और 7 शहजादे 20 साल बाद एक दूसरे को देख रहे थे। वो एक पल में एक दूसरे को पहचान गए थे। वो उनकी बिछड़ी दोस्तें हैं। उमर ऐमन से कहता है, हमने तुम लोगों को बहुत ढूंढा लेकिन तुम लोग नहीं मिली। ऐमन कहती है, अपने बाप से पूछो जिसने हमारा सब कुछ छीन लिया। मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं तुम लोगों का हक वापस करूंगा। मासूमा का भी शहजादा अब ख्वाबों से निकल के उसके सामने खड़ा था। हमजा भी उसे देखता है और दोनों शर्माए हुए हाथ मिलाते हैं। क्या मैं तुम्हें याद हूँ? मैं तुम्हें कभी भूली ही नहीं। कुछ दिन बाद उमर आता है। उमर ने इकरा की मदद से राजा अहमद के असल प्रॉपर्टी पेपर बनवाए जो उसके नाम थे। अब उनका हक उन्हें मिल गया था। ऐमन वो पेपर पकड़े रो देती है। 20 साल बाद उसके बाबा को उनका सब कुछ वापस मिला था। उन्होंने सब्र किया था। सब्र का इनाम उन्हें मिल गया था। वो सब महल वापस आते हैं। महल में कुछ तब्दीलियां की गई थी। पहले ब्रिज नहीं था जो अब बनाया गया था। महल पहले की तरह खूबसूरत था। राजा अहमद और रानी ज़ारा दोनों वापस अपने असल में आ जाते हैं। उन दोनों की आंखों में आंसू थे लेकिन खुशी के। उसी शाम महल में शादी की तकरीब रखी गई। उन 7 शहजादियों की शादी 7 शहजादों से तय की गई थी। हैदर अब बूढ़ा हो गया था। उसने सारी जिंदगी अपने बच्चों की नफरत बर्दाश्त की। क्यों? उसने किसी का हक छीना था और हक छीनने वाला अकेला रह जाता है। रुकैया बेगम तो कुछ अरसा पहले ही खालिके हकीकी से जा मिली थी और हिना तो 15 साल पहले ही हैदर की बेरहम दिली की वजह से उसे छोड़ के जा चुकी थी। उमर आयमन, हमजा मसूमा, हाशिम तैयबा, जावियार रोमा, जमान आमना, यूसुफ जन्नत और इब्राहिम इकरा एक खूबसूरत कपल्स की सूरत में गार्डन में थे। सबको सबकी खुशियां मिल गई थीं, जिन खुशियों के वो हकदार थे। अल्लाह सबको नवाज देता है लेकिन मुकर्रर वक्त पे, जो इंसान के लिए बेहतरीन होता है। इस कहानी से हमने ये सीखा, अगर कोई इंसान किसी की हक तलफी करता है तो अल्लाह उससे उसका सब कुछ छीन लेता है और वो जिंदगी में तन्हा रह जाता है। अल्लाह हम सब को ऐसे गुनाह से महफूज रखे, आमीन। दी एंड। आपको हमारी कहानी कैसी लगी? चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी करें।